देखिए, जितने भी आहार है उसमें से दूध एकमात्र ऐसी चीज है जिसे संपूर्ण आहार के बराबर माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे गलत समय पे और गलत तरीके से सेवन किया जाए तो वो हमें फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। और खास करके ऐसी चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, जिसके चलते दूध को गलत तरीके से और गलत समय पे इस्तेमाल करने से अपचन, खट्टी ढकार, गैस, सीने में जलन, कब्ज, एक्ने, पिंपल्स, दांत खाद खुजली और स्किन एलर्जी से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए दूध का सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं हमें पता होना जरूरी है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे कि किन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, दूध कब पीना चाहिए, वजन बढ़ाने और घटाने के लिए दूध को किस तरीके से पीना चाहिए, दूध को गर्म या फिर ठंडा पीना चाहिए, गाय का या फिर भैंस का पीना चाहिए, और दूध को मीट, मछली और अंडे के साथ पीना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा हम लोग अंत में ये भी जानेंगे कि अगर आप दूध का सेवन करते हो और अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और सारी जानकारी को ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, किन्हें दूध नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, ऐसे लोग जिसकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, बॉडी पे कोई बड़ा जख्म है, कहीं पे टाका लगा है या फिर फेस पे बड़े पिंपल है, तो ऐसे लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूध का लगातार सेवन करने से जख्म जल्दी नहीं सूखते हैं और साथ ही साथ अगर आपके बड़े पिंपल्स हैं तो वो और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। नंबर 2, दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल, नमकीन चीजें और जंक फूड के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर ऐसी चीजों के साथ अगर आप दूध का सेवन करते हो तो ये आपके पेट में जाकर पाचन क्रिया को पूरी तरीके से धीमा कर देता है और जिसकी वजह से उस चीज का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और जिससे कब्ज, गैस, अपचन और सीने में जलन जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग दूध का सेवन केले या फिर सेब के साथ शेक बनाकर करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का माने तो दूध अपने आप में बहुत ज्यादा हैवी होता है, जिसे खुद पचने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। लेकिन जब हम लोग दूध में केले या सेब को मिला देते हैं तो ये और ज्यादा हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका पाचन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा धीमी रफ्तार से होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग और एक गलती करते हैं कि शेक बनाते वक्त हम लोग ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उसमें शक्कर भी मिलाते हैं, जिसके चलते ये और ज्यादा हैवी हो जाती है और शक्कर मिलाने की वजह से इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। दूध में खुद लैक्टोस नाम का एक नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है, लेकिन फिर भी अगर आप दूध को अलग से मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप शहद, मिश्री, देसी खांड या जगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दूध को हमें नॉनवेज के साथ यानी कि मछली, अंडे और मीट के साथ खाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, कहा जाता है कि दूध के सेवन के पहले या फिर बाद मछली का सेवन अगर कर लिया जाए तो स्किन पे सफेद धब्बे यानी कि लिकोटर्मा नामक बीमारी होने लगती है। हालांकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये भी अभी तक प्रूव्ड नहीं हो पाया है कि स्किन पे सफेद धब्बे क्यों होते हैं। ये चीजें पुराने समय के लोग कहते आए तो शायद सच भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसका साइंटिफिक प्रूव्ड भी तो नहीं निकला है ना। और इसीलिए हमें कभी भी दूध का सेवन मछली खाने से 1 घंटा पहले या फिर 1 से 1.5 घंटे बाद तक सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पाचन से जुड़ी कोई समस्या नहीं है तो आप दूध को उबले हुए अंडे और या मीट के साथ सेवन कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके इन दोनों चीजों को साथ में सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जब दोनों चीजें एक बार में ही हमारे पेट में पहुंचते हैं तो हमारा स्टमक कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एंजाइम को रिलीज किया जाए ताकि दोनों का पाचन एक साथ हो सके, और जिसकी वजह से पाचन जल्दी नहीं हो पाता है और भोजन पड़े पड़े सड़ने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है कब्ज, गैस और अपचन की। नंबर 3, दूध का सेवन हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो आप दूध का सेवन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार अगर आप दूध का सेवन रात के वक्त करते हो तो ये आपके बॉडी के लिए और ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि दूध में एक ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन को शांत करके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है और हमें गहरी नींद देने में मदद करता है। इसके अलावा रात के वक्त दूध का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होता है,
जिसके चलते कन कन इसका हमारी बॉडी में लगती है। नंबर 4, दूध हमें गाय का पीना चाहिए या फिर भैंस का। तो देखिए दोनों ही दूध में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो लगभग बराबर ही होती है, लेकिन भैंस के दूध में जो फैट और कैलोरी की मात्रा होती है वो गाय के दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और इसीलिए जो लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं, तो वैसे लोग भैंस के दूध का सेवन करें। और जो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो वैसे लोग जितना हो सके आप गाय का ही दूध का सेवन करें। नंबर 5, हमें दूध को गर्म करके पीना चाहिए या फिर ठंडा। तो देखिए जो गर्म दूध होता है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए पचाना आसान होता है कंपेयर टू ठंडा दूध, क्योंकि गर्म दूध के कण ऑलरेडी दूर दूर हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे एंजाइम को इसे तोड़ना और पचाना आसान होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप ठंडे दूध का सेवन करते हो तो ये और ज्यादा हैवी हो जाती है और जिसके चलते इसे पचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडा दूध जैसे ही आपके स्टमक में जाती है तो पहले आपका बॉडी उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है और फिर जाके उसके कण को तोड़कर उसे अलग करता है। इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी आप दूध का सेवन करें तो वो दूध हल्का गर्म ही होना चाहिए। और अगर आप ठंडे दूध का सेवन करना भी चाहते हो तो उस वक्त करें जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर सूरज निकला हो। नंबर 6, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दूध का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है वो ध्यान से समझिए। जब आप दूध को उबालते हो तो उस वक्त आपको एक नाखून के आकार का एक सोंठ का टुकड़ा लेना है और उबालते वक्त उस दूध में आपको डाल देना है और फिर आपको उस दूध को कम से कम 10 मिनट तक उबालना है। फिर आप उस दूध को पी सकते हो, लेकिन आपको शुरुआती समय में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आपको 1 गिलास दूध के उसकी 1/4 हिस्से को ही पीना है और धीरे धीरे करके आपको अपने दूध के क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन से ही पूरा गिलास भर के दूध को पीने लगना है, क्योंकि हम लोग का बॉडी एक एडेप्टिव पीस है। ये हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को अपने आप में एडॉप्ट कर सकती है, लेकिन उसे एडॉप्ट करने में कुछ समय लगता है और वो आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी आप तक सही जानकारी पहुंचाने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आज ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो में जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।